हर एक मिडिल क्लास इंसान को यही लगता है कि ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए उन्हें लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत है। बट फिर से एक बार और मैं आपको ये प्रूफ के साथ दिखाने आया हूँ कि कैसे मैंने 40,000 रुपए को ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए में टर्न कर दिया सिर्फ 2 महीने के अंदर, विदाउट ट्रेडिंग अग्रेसिवली, विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। एंड इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको उसके पीछे का एग्जैक्ट टेक्निक, एग्जैक्ट माइंडसेट, मैंने इसके लिए क्या यूज किया है और सारा प्रूफ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने फंडिंग पिप्स का एक $100,000 का चैलेंज यूज किया है इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए। अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरे टोटल रिवॉर्ड्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे इस पर्टिकुलर अकाउंट से $8,821 है और उसके ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है। दैट मींस मैंने टोटल 4 पे आउट लिए थे विच आर वर्थ अराउंड $8,821 प्लस। फंडिंग पिप्स का एक और ऐसा रूल ये है कि अगर आप उनके अकाउंट पर 4 पे आउट लेते हो कंसिस्टेंटली, तो चौथे पे आउट के साथ वो आपको आपके अकाउंट का जो वैल्यूएशन फीस आपने पे किया वो भी रिफंड करते हैं। तो यहाँ पे $8,821 प्लस $555 जो मैंने पे किए थे $100,000 चैलेंज के लिए, वो भी मुझे वापस मिल चुका है। एंड ऑफ कोर्स हर एक पे आउट मैं आपको दिखाऊंगा, हर एक में ट्रेड आपको दिखाऊंगा जैसे मैंने किया है। बट सबसे पहले बात करते हैं चैलेंज फेज के बारे में, बिकॉज जब आप प्रॉफॉर्म यूज करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चैलेंज फेज, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एक सही प्रॉफॉर्म चूज करना। अब फंडिंग पिप्स के ऊपर मैंने एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है कि फंडिंग पिप्स के बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है और क्यों फंडिंग पिप्स यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहली चीज, भले ही आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, आप कितना भी अच्छा इवैल्यूएशन में परफॉर्म करते हो, अगर प्रॉफॉर्म आपको पे आउट नहीं देने वाला है तो आपकी पूरी मेहनत खराब होने वाली है। तो सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, आपको सही प्रॉफॉर्म चूज करना है। एंड फंडिंग पिप्स इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड मैं खुद फंडिंग पिप्स यूज करता हूं। आज तक एज आई शूट दिस वीडियो आई हैव टेकन $18,000 वर्थ ऑफ पे आउट्स ऑन फंडिंग पिप्स का सर्टिफिकेट भी मैं प्रूफ के साथ अटैच कर दूंगा। $18,000 जो ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए के आसपास होता है, उतना मैंने ऑलरेडी फंडिंग पिप्स से विड्रॉ किया हुआ है विदाउट एनी इश्यूज एवर। एंड जितने भी मेरे पे आउट मुझे आए हैं आज तक, हमेशा सब 24 आवर्स के अंदर अंदर आ चुके हैं। तो जब आप फंडिंग पिप्स से पे आउट लेते हो तो सवाल ये नहीं होता है कि पे आउट आने वाला है या नहीं, सवाल ये होता है कि पे आउट कितना जल्दी आ सकता है। एंड मेरा जो लास्ट पे आउट आया था वो सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर आया था। शाम को 5-6 बजे मैंने ट्रेड क्लोज किया था, 7-8 बजे मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया था और 9:30-10 बजे के आसपास मेरा पे आउट मेरे क्रिप्टो वॉलेट के अंदर आ चुका था। तो यू नीड टू स्टार्ट विद फंडिंग पिप्स, एंड अगर आप फंडिंग पिप्स से स्टार्ट करते हो एंड यू यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट अ 5% डिस्काउंट ऑन योर परचेसेस एज वेल। कमिंग टू स्टेप नंबर 2 व्हिच इज योर चैलेंज फेज। तो अब ये जो अकाउंट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है 1 स्टेप चैलेंज। अब मैं एक बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हूं एंड मैं बिलीव करता हूं कि प्रॉफॉर्म में आपको रिस्क ज्यादा करना चाहिए। अगर आपके पास एक प्रूवन स्ट्रेटेजी, एक प्रूवन एज है, आपको 1 स्टेप चैलेंज लेना चाहिए एंड यू नीड टू रिस्क मोर। 3 से 4% आपको रिस्क करना चाहिए। आपको सिर्फ ऐसे सेटअप्स लेना चाहिए जिसके ऊपर आपको 100% कॉन्फिडेंस है। अब ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि उन सेटअप्स के अंदर आप जो है लॉस कर जाओ, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज इफ यू टेक ओनली A+ सेटअप्स एंड ओनली द बेस्ट सेटअप्स, देयर इज अ वेरी लो चांस दैट यू विल एंड अप ब्लोइंग योर अकाउंट। एंड अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, 4% रिस्क कर रहे हो, 3% रिस्क कर रहे हो, सिर्फ 2 ट्रेड में आप पूरा का पूरा अकाउंट जो है उसको पास कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज वो मैंने किया, बिकॉज अगर आप इसको एक लॉजिकली दिमाग से सोचते हो, रैशनल दिमाग से सोचते हो, ऐसे कितने ट्रेडर्स आप जानते हो जो कंसिस्टेंटली महीने का 10 से 20% रिटर्न अचीव कर पाते हैं। अब एक प्रॉफॉर्म चैलेंज क्लियर करने के लिए आपको 10 से 13% का रिटर्न अचीव करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स वो भी उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, बट नॉर्मली एक इंसान ट्राई करता है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो चीज को अचीव कर लूं। बट ऐसे कितने ट्रेडर्स आपको पता है जो कंसिस्टेंटली ये कर पा रहे हैं? एंड आपको अपने आप से यही सवाल करना है कि आपने वो सेम चीज कितनी बार अचीव की है। शायद हो सकता है आपने कभी अचीव नहीं किया है। तो फॉर यू टू अचीव अ हाई रिटर्न, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं कर रहे हो, आपका विन रेट अगर हाई नहीं है, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है, मेरा प्रॉफॉर्म वाला प्लेलिस्ट आपको पूरा देखना पड़ेगा। उसमें मैंने डिटेल में स्टैटिस्टिक्स के साथ प्रोबेबिलिटी सारा कैलकुलेशन करके डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि विन रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, हाई रिस्क लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे वीडियोस जरूर आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि जब चैलेंज फेज में था मैंने हाई रिस्क लिया, मैंने सिर्फ एक सेटअप यूज किया, सिंपल स्ट्रेटजी यूज की, उसको यूज करके इस अकाउंट को क्लियर किया। अब जब मेरा अकाउंट क्लियर हो जाता है, अब यहाँ पे जो है लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोगों को लगता है कि अब तो मैं फंडेड ट्रेडर बन गया, अब जो है मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो लोग जो है इवैल्यूएशन में अग्रेसिव होते हैं, बट जब फंडेड हो जाते हैं तो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। उसको आपको रिवर्स करना है। अगर आप इवैल्यूएशन में अग्रेसिव हो, दैट इज गुड, दैट इज रिकमेंडेड, बट जब आप फंडेड अकाउंट अचीव कर लेते हो, जब आपका फंडेड स्टेज अचीव हो जाता है, यू नीड टू बी वेरी वेरी काम। आपको सिर्फ वो सेटअप्स लेने हैं जो आपके हिसाब से बेस्ट है, बिकॉज व्हाट पीपल अगेन डोंट रियलाइज इज कि द गोल इज नॉट टू गेट फंडेड। आपका गोल ये है कि आप फंडेड ट्रेडर बन के कंसिस्टेंट पे आउट्स लो। एंड एग्जैक्टली वो सेम चीज मैंने अचीव की है इस पर्टिकुलर अकाउंट पे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इस पे अगर आपको पिछले 2 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दूं तो हम जाते हैं मई 1 से लेके, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मई को फर्स्ट मेरा ट्रेड ऊपर गया था। आई टुक अ पे आउट $2,600 पे आउट लिया मैंने, फिर वापस बैलेंस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर मैंने यहाँ पे आउट ले लिया, फिर मेरा बैलेंस ऊपर गया, अनदर $2,000 पे आउट, आई अगेन विथड्रू, बैलेंस केम डाउन, यहाँ पे मैं नेगेटिव में चला गया था, फिर यहाँ से आई वेंट इनटू $2,000 प्रॉफिट अगेन, फिर वो मैंने पे आउट ले लिया, तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगेन उसके ऊपर हम लोग और डिटेल
में बात करेंगे, बट पॉइंट मेरा ये सिंपल है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड लेने हैं विथ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिस्क। तो जब मैं फंडेड स्टेज पे होता हूँ तो मेरा रिस्क जो है हाफ कर देता हूँ। मैं इवैल्यूएशन फेज पे होता हूँ तो मैं अराउंड 3 से 4% का रिस्क लेता हूँ। जब मैं फंडेड स्टेज पे होता हूँ तो मैं 1.5 से 2% के आसपास का रिस्क लेता हूँ, बिकॉज अगर मैं एक सिंपल 1:2 भी अचीव करता हूँ तो मेरा महीने का 4 से 8% अचीव हो रहा है एक पर्टिकुलर अकाउंट पे, मैं खुश हूँ। क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर आप एक $100,000 का चैलेंज खरीदते हो, आपने उसके लिए कितना पे किया है? $40,000 पे किए, $500 आपने पे किया है। $40,000 के अगेंस्ट अगर आपको एक कंपनी ये कह रही है कि भाई आपको मैं देता हूं 80 लाख रुपए ट्रेड करने के लिए, अब वो 80 लाख रुपए पे आप जो भी कमाते हो 80% आपका, दैट इज अ वेरी बिग डील। अ लॉट ऑफ पीपल, जितने लोगों को मैंने देखा है, जितने लोगों को मैंने सिखाया या कोच किया है मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारे लोग जब फंडेड हो जाते हैं तो वो एक हफ्ते के अंदर ही अपना फंडेड अकाउंट ब्लो करके बैठ जाते हैं। एंड देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स, एक रिसर्च है जो ये कहती है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स हु गेट फंडेड विल नॉट मेक इट टू देयर फर्स्ट पे आउट। रीजन बहुत सिंपल है कि लोग जब फंडेड हो जाते हैं, दे गेट मोर अग्रेसिव, दे गेट मोर ग्रीडी। उन्हें ऐसा लगता है भाई अब तो मैं ट्रेडर बन गया, अब मेरी लाइफ बदल जाएगी, कल मेरी लैम्बोर्गिनी आ जाएगी गैराज में। ऐसा नहीं है। यू नीड टू काम डाउन एंड यू नीड टू टेक लेस रिस्क। आपको रिस्क को हाफ कर देना है। अ लॉट ऑफ पीपल माइट से कि टेक 1% रिस्क इन फंडेड स्टेज। आई एग्री विद दैट। योर गोल शुड बी टू मेक श्योर कि आप अगर एक अकाउंट पे फंडेड हो तो आपको उस अकाउंट पे सिर्फ महीने का 5% रिटर्न करना है। अगर आप महीने का 5 से 6% बना रहे हो, इट इज मोर देन इनफ। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने $40,000 पे किए एक $100,000 अकाउंट के लिए, अब उस पे आप 5% बना रहे हो, होता है $5,000। 80% मतलब $4,000। महीने का $4,000 होता है 3.5 लाख रुपए इंडियन रुपीज में। क्या 3.5 लाख रुपए महीने का अगर आप कमाओगे, विल दैट चेंज योर लाइफ और विल दैट नॉट चेंज योर लाइफ? एंड द आंसर फॉर 90% ऑफ यू वाचिंग दिस इज यस। 3.5 लाख रुपए महीने का विल चेंज योर लाइफ। दैट इज हाउ सीरियसली यू नीड टू टेक इट। अगर आप $10,000 का अकाउंट भी पास करते हो ना, डू नॉट टेक इट लाइटली। आपको अपने आप से सिंपल ये सवाल करना है, $10,000 के अकाउंट के लिए आपने हार्डली $8,000 $9,000 पे किए होंगे। अब $10,000 मतलब 8-8.5 लाख रुपए होता है। आपको कोई अगर 8 लाख रुपए पे कर रहा है, आप मान लो महीने का 5% भी करते हो, $40,000 महीने का इज अगेन अ वेरी बिग डील फॉर somebody who is a middle class person, who is coming from a middle class family, who is a college student, who is even doing a 9 to 5. 40-50 हजार रुपया is life changing money for the start. And एक बार आपने इसको consistently achieve कर लिया, एक बार आपको confidence आ गया, आप उसको same चीज को, same process को आपको repeat करना है बड़े अकाउंट पे। कोई rocket science नहीं है। The only thing that you need to understand and the only thing you need to achieve is consistent payouts. That is what I am again going to show you here. तो आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, $100,000 का अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट was created on May 12th एंड मेरा स्टार्ट ट्रेड पीरियड हुआ था May 15th को। सो 15 मई से मैं अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ। आज मैं शूट कर रहा हूँ, आज है 6 जुलाई। तो ऑलमोस्ट मान लो 10 दिन बाद जो है मेरे 2 महीने खत्म हो जाएंगे इस अकाउंट को ट्रेड करते हुए। तो 2 महीने के अंदर मैंने समझ लो 9% का रिटर्न किया है। मान लो अगले 10 दिन में मैंने अगर कुछ रिटर्न किया तो किया, 10% पकड़ लो। 2 महीने के अंदर मैंने 10% रिटर्न अचीव किया है इसके ऊपर, विच इज अगेन द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू। महीने का 5% होता है। जो भी मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे इनकम कर रहा हूँ सब साइड में रख दो। महीने का $5,000 जो कि होता है 4 लाख रुपए। अगर मैं महीने का 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ फ्रॉम एन अकाउंट जिसके लिए मैंने सिर्फ $40,000 पे किए थे, बहुत कम लोगों को शायद समझ में आएगा कि एक मनी ग्लिच है। दिस इज अ फ्री मनी ग्लिच इफ यू हैव द राइट स्ट्रेटजी एंड इफ यू हैव द राइट सिस्टम। सो अब मुझे क्या करना है? मुझे बस अपने बेस्ट सेटअप के लिए वेट करना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है, एंड मैं महीने का फिक्स्ड $5,000 4 लाख रुपए जो है कमा सकता हूँ। ऑफ कोर्स नथिंग इज फिक्स्ड, बट इफ यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड आपके एज प्रूवन है, दिस इज व्हाट यू कैन अचीव विद इट। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक, सबसे पहली चीज तो लोगों को यही लगता है कि भाई प्रॉप फर्म ही स्कैम है, प्रॉप फर्म पे आउट ही नहीं देता है। इस वीडियो में हम सब क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं ट्रेड्स के ऊपर कि मेरा क्या माइंडसेट रहा है, मैंने क्या सोच के क्या ट्रेड लिया है, कैसे अचीव किया है, ठीक है। सबसे पहला मेरा ट्रेड था 15 तारीख का, उसके ऊपर आ जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो May 15th को 5:30 के आसपास मैंने नैस्डैक बाय किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय किया था, यहाँ पे मेरा मेन एंट्री था। उसके बाद के ये जो 2 एंट्रीज है मैंने स्केल किया था पोजीशन को, तो उसके ऊपर मैंने टोटल कमाया था अराउंड $2,600। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो, इस पर्टिकुलर ट्रेड पे 15 मई को आई मेड $2,600। इसका मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया था। द पे आउट वाज अराउंड $2,100 समथिंग डॉलर्स, ठीक है। वो पे आउट मुझे आ गया था। उसके बाद मेरा अगला ट्रेड था अगले हफ्ते, विच इज 22nd ऑफ मे। उस दिन मैंने बनाया था $1,400। आई थिंक दिस वाज अ ट्रेड जहां पे मैंने अपना स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल कर लिया था। मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया था इसमें, तो आई केम आउट विद $1,400, जिसका पे आउट आई थिंक कुछ $1,100-1,100 के आसपास आया था। मैं आपको सारे पे आउट्स भी दिखाऊंगा। उसके बाद June 6 हो गया। अब जो है June 6 को जो मैंने ट्रेड लिया था वो ऐसे ही एक टेस्ट ट्रेड था। टेस्ट भी नहीं था, मतलब वो जो आपका अकाउंट जो है 30 दिन से ज्यादा इनएक्टिव नहीं होना चाहिए था। तो जस्ट फॉर अ पीस ऑफ माइंड मैंने एक छोटा सा गोल्ड में ट्रेड ओपन किया था, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने
गोल्ड में ट्रेड ओपन किया था 0.01 लॉट का, एंड फिर उसमें मेरा $0.14 का लॉस हुआ था। अगेन दिस इज नथिंग टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसके बाद आप देखोगे फिर 11 जून को मेरा अगेन एक और ट्रेड था जिसमें मैंने $2000 कमाए और फिर से मैंने पे आउट ले लिया। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि 3 पे आउट अभी तक मैंने आपको दिखाया है, तीनों पे आउट का जो है यहाँ पे आपको इक्विटी चार्ट में दिख जाएगा। 15 मई को मैंने पे आउट सिक्योर किया, उसके बाद मेरा 20 तारीख को पे आउट आ गया, उसके बाद 22 तारीख को 22 को फिर से मैंने प्रॉफिट किया एंड 10 तारीख को मैंने पे आउट रिसीव किया। उसके बाद मेरा अगला ट्रेड था 11 को, पे आउट लेने के एग्जैक्ट अगले दिन फिर से मैंने एक पे आउट सिक्योर किया और फिर 17 तारीख को मेरा वापस से पे आउट मैंने अचीव कर लिया। उसके बाद जो है अभी तक जो आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हुआ, सिर्फ और सिर्फ मैंने पे आउट लिए। अब बात आती है लॉसेस को कैसे कंट्रोल करना है, लॉसेस को कैसे रोकना है। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हो आप 25 तारीख को जो है 25 जून को आई मेड अ लॉस ऑफ $1800। जैसा कि आपको मैंने कहा है मेरा 1.5 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं होता है। अगले दिन मैंने फिर से ट्रेड लिया एंड आई रिकवर्ड दैट लॉस एंड आप देख सकते हो मेरा एंडिंग बैलेंस था 100,026। तो अब ये एक चीज है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है। अगर आप एक ड्रॉडाउन में हो प्रॉप फर्म में, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में है मुझे सबसे पहले ऐसा कोई ट्रेड लेना जिससे मेरा ड्रॉडाउन भी कवर हो जाए और जिससे भाई मेरा चैलेंज भी एक साथ क्लियर हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नीड 2 वेरी डिफरेंट माइंडसेट्स। मैं हमेशा ये चीज को प्रैक्टिस करता हूं, मैंने हमेशा ये चीज शेयर की हुई है कि अगर आपका प्रॉप फर्म अकाउंट ड्रॉडाउन के अंदर है, आपका नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए उसे वापस ब्रेक इवन पर लाने का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ट्रेड अगर मैं होल्ड करता तो आई वुड हैव मेड मच मोर मनी ऑन दैट ट्रेड, बट मैंने क्यों एग्जिट कर दिया? बिकॉज मेरा प्रायोरिटी उस वक्त प्रॉफिट नहीं था, मेरा प्रायोरिटी था कि मैं अपना $100,000 का बैलेंस जो है उसको वापस अचीव करूं, अगले हफ्ते जो है मैं एक पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड कर सकूं। That is exactly what I did. अब इस सिनेरियो में लोग ये सोचेंगे मेरा ट्रेड अच्छा जा रहा है, मैं इसको होल्ड करता हूँ, मैं इसमें और पोजीशंस ऐड करता हूँ, एंड वहां पे लोग ग्रीडी हो जाते हैं एंड वहां पे लोग ये होते हैं कि भाई चलो ठीक है इसी बहाने पे आउट पे सिक्योर हो जाए। दैट इज नॉट व्हाट यू शुड डू, स्पेशली अगर आप एक नए प्रॉफिट ट्रेडर हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आप अपनी स्ट्रेटजी को अगर 1 साल से कम से ज्यादा ट्रेड कर रहे हो। अगेन यू नीड टू प्रायोरिटाइज दीज डिफरेंट माइंडसेट्स। ड्रॉडाउन में हो, नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी अकाउंट को वापस ब्रेक इवन पर लाना। अगले हफ्ते विच इज 30th of June, अब 30 तारीख को जो है मेरा एक लॉस हुआ था। दिस वाज माय बिगेस्ट लॉस दैट आई हैव एवर डन ऑन दिस अकाउंट, व्हिच वाज $2189। मेरा स्टॉप लॉस कुछ 1900 के पास था, बट एक न्यूज आ गई थी मेरे ट्रेड में जो मुझे याद है, जिसकी वजह से स्लिपेज की वजह से मेरा कुछ $200-300 एक्स्ट्रा लॉस हो गया यहाँ पे। नाउ दिस वाज अगेन मी इन अ ड्रॉडाउन। अगले दिन व्हिच वाज 1st of July, 1st of July को आई गॉट एन अमेजिंग ट्रेड, राइट? दिस वाज अ A+ सेटअप, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन अ ट्रेड एंड इसमें मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या एग्जैक्टली किया था। सो आप यहाँ देख सकते हो कि 2 एंट्रीज है 6-10 को। ये वाली जो मेरी एंट्री थी which was around 2 lots, ये मेरी मेन एंट्री थी। उसके बाद ट्रेड जो है मेरे जो स्ट्रक्चर बन रहा था, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट स्ट्रक्चर एंड जैसे जैसे वो मेरे फेवर में अचीव होते जा रहा था, मेरे फेवर में डेवलप हो रहा था, आई टुक अनदर एंट्री। इस ट्रेड में मेरा रिस्क 1700 के आसपास था, 1.7% का मेरा रिस्क था एंड मेरा रिवॉर्ड वाज मोर देन 5%, बट आई गॉट आउट ऑलमोस्ट एट 4.8%, $4800 के आसपास के प्रॉफिट पे मैंने एग्जिट किया। इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा ड्रॉडाउन भी कवर हो गया, प्लस मेरा एक पे आउट भी सिक्योर हो गया। अब कुछ देर पहले मैंने आपको बोला कि मेरा जो माइंडसेट है वो पहले अकाउंट को ड्रॉडाउन में से निकालने का होता है, बट ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कब आपको अग्रेसिव खेलना है, कब आपको डिफेंसिव खेलना है। आई सॉ अ सेटअप व्हिच इज एन A+ सेटअप जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, मैंने उस पर अग्रेसिवली प्ले किया, मैंने अपना ड्रॉडाउन भी कवर कर लिया, मैंने एक पे आउट भी सिक्योर कर लिया एंड नाउ करंटली दिस अकाउंट इज बैक एट $100,000 बैलेंस एंड अभी तक लाइक आई हैव शोन यू आई हैव मेड $8,821। सारे पे आउट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू द पे आउट सेक्शंस। पहले उस अकाउंट का अकाउंट नंबर दिखा देता हूँ, 1021382। सो एंड में 822 है, तो उसको याद रखना। यहाँ पे देख सकते हो आप 822, ठीक है। अब इसमें आपको एक और चीज मुझे ये दिखानी है कि मेरा जो लास्ट प्रॉफिट था, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एंडिंग बैलेंस यहाँ पे 100,031 दिखा रहा है, बट मेरा प्रॉफिट था 4830 का, करेक्ट? माई अकाउंट बैलेंस वॉज एनीवेयर ओवर हियर। तो 97,837 का मेरा बैलेंस था, उसमें मैंने 4800 का प्रॉफिट किया। नेट कुछ आता है आई थिंक 2100 के आसपास का मेरा पे आउट का अमाउंट बन रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप मेरा पे आउट देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 2627। क्यों? बिकॉज ये मेरा 4th पे आउट था और 4th पे आउट के साथ आपको अकाउंट के फीस का रिफंड भी मिलता है। तो
अगर आपको इनवॉइस स्क्रीन पे दिखा दूंगा तो इनवॉइस में आपको क्लियरली दिखेगा कि मेरा पे आउट है, प्लस उसके साथ $500 का जो मैंने इवैल्यूएशन फीस पे किया है वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद ये नीचे आप देख सकते हो एक और पे आउट है जून 17 को, विच वॉज $1,650। ये वाला पे आउट भी जो है ऑफकोर्स 17 जून को मैंने लिया था। उसके बाद आप देख सकते हो सेम अकाउंट 822 वाला 10th जून को मैंने $1124 का पे आउट लिया है। एंड देन उसके बाद इफ वी गो बैक अगेन 822 वाला अकाउंट है हमारा, $2118 का मैंने पे आउट लिया है। एंड अगेन दिस इज जस्ट प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू। सारे पे आउट्स के स्क्रीनशॉट्स, सर्टिफिकेट्स, QR कोड के साथ मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। एंड दिस इज जस्ट प्रूफ दैट अगर आप सिर्फ एक सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हो एंड अपना रिस्क प्रॉपरली मैनेज करते हो, दिस इज व्हाट यू कैन अचीव। इफ यू लुक एट ऑल माय ट्रेड्स, 90% ऑफ द ट्रेड्स आर इन नैस्डैक। सिर्फ एक ट्रेड यहाँ मैंने डाउ जोन्स में लिया था, वो भी नैस्डैक और डाउ जोन्स काइंड ऑफ सिमिलर मूव करते हैं। ये गोल्ड का आपको एक ट्रेड दिखा एंड दिस वाज अ टेस्ट ट्रेड, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। द स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, द माइंडसेट इज वेरी सिंपल। नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑन योर मास्टर अकाउंट। ओनली एंड ओनली टेक A+ सेटअप। सिर्फ और सिर्फ A+ सेटअप आपको लेना है, सिर्फ और सिर्फ वो सेटअप लेना है जिसके ऊपर आपको हाई कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे कुछ लॉसेस मैंने किए हैं जो शायद अवॉइडेबल थे, बिकॉज मेरा जो सेटअप था वो A+ सेटअप नहीं था, बट फिर भी मैंने उसको ले लिया। अगर मैं वो नहीं लेता तो शायद आज मैं इसके ऊपर और प्रॉफिट करके बैठा होता, या तो फिर मैंने अपने लॉसेस अवॉइड कर लिए होते या और ज्यादा पे आउट्स लिए होते। बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन माई स्ट्रेटजी, सो आई कैन टेक। बट बिकॉज यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड येट और आपको अभी तक अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस नहीं आया, यू नीड टू टेक ओनली A+ सेटअप्स। सो अगेन रिपीटिंग दैट, डोंट रिस्क मोर देन 2% ऑन मास्टर अकाउंट। इवैल्यूएशन में आपको रिस्क करना है 3 से 4% एंड टेक ओनली द बेस्ट सेटअप्स पॉसिबल। ट्रस्ट मी, 2-3 हफ्ते में आपको एक A+ सेटअप या 2 A+ सेटअप मिल जाएगा। आपने अगर उसको अच्छे से एक्सिक्यूट कर दिया, यू विल गेट फंडेड। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अब आप बोलोगे मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे बताई हुई है, आपको बस जाके बैक टेस्ट करनी है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो गया, आपको उसको ट्रेड करना शुरू करना है, A+ सेटअप ढूंढना है, एंड दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। आफ्टर दैट, वंस दैट इज डन, यू गेट फंडेड। लाइक आई सेड, टेक ओनली द बेस्ट ट्रेड्स पॉसिबल। एंड जैसे ही आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है ना, आप उसको क्लोज करते हो, डू नॉट टच दैट अकाउंट जब तक आप पे आउट ले ना लो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सोचते हैं कि मैं बड़ा पे आउट ही लूंगा, सब भाई $10,000 का पे आउट लेंगे, 15 का पे आउट लेंगे। हीरो बनने मत जाओ, पहले स्टार्ट टेकिंग कंसिस्टेंट स्मॉल पे आउट्स। मैंने अभी तक 20 पे आउट्स लिए हैं प्रॉप फर्म से, कोई भी एक पे आउट आई थिंक $3,000 से ज्यादा का नहीं है। एंड ऑल द पे आउट्स कंबाइंड इज अराउंड $30,000। ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए के आसपास के पे आउट्स मैंने लिए प्रॉप फर्म से। सारे वेरीफाइड है, मेरे इंस्टाग्राम के बायो के लिंक में आपको मिल जाएगा पूरा वेरीफाइड PNL। आई वांट टू बी अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। मुझे ऐसा ट्रेडर नहीं बनना है जो एक बार फंडेड होकर एक बार $10,000 का छक्का मार दे एंड उसके बाद आउट हो जाए। दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू बी नोन फॉर एंड दैट इज नॉट व्हाट अ ट्रेडर आई वांट टू बी लाइक। सो जैसे ही आप पे आउट सिक्योर कर रहे हो, उस अकाउंट को हाथ ही मत लगाओ। टेक योर पे आउट, टेक योर मनी इन द बैंक, स्टार्ट ट्रेडिंग अगेन एंड जस्ट follow these simple steps and I am sure you will get consistent with payouts as well. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.